नमस्कार दोस्तों, वेद पत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही पुरानी बात है। गंगकोट नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक कौवा था जो दुखी होकर एक पेड़ के डाल पर बैठा था। उस पेड़ के नीचे से एक रास्ता मंदिर की ओर जा रहा था। उसी रास्ते से एक साधु गुजर रहे थे। उन महात्मा को देखकर कौवा जोर जोर से रोने लगा। कौवे को रोता हुआ देखकर महात्मा ने सोचा कि शायद इस कौवे को कोई बहुत बड़ी परेशानी है, तभी तुम्हें इतनी जोर जोर से रो रहा है। उस साधु ने कौवे से पूछा, अरे ओ कौवे, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है? इस पर कौवे ने कहा, महात्मा, मैं अपने कौवे होने पर बहुत ही दुखी हूँ। लोग ना तो मेरे रूप को पसंद करते हैं और ना ही मेरी आवाज लोगों को भाती है। मुझसे तो कोई प्रेम ही नहीं करता। मेरा तो मानो जीवन ही जैसे व्यर्थ हो चुका है। मेरा रंग काले रंग का है, जिसके कारण मुझे लोग देखना तक पसंद नहीं करते। इस पर महात्मा ने कहा, तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी इच्छा क्या है? मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूँ। इतने में कौवे ने कहा, काश मैं हंस होता तो सभी मुझसे प्रेम करते, सभी मेरे रंग की प्रशंसा करते, मुझसे नफरत नहीं करते। महात्मा ने कहा, अगर मैं तुम्हें हंस बना दूं तो कैसा रहेगा? कौवा कहता है, क्यों नहीं, अगर आप मुझे हंस बना देते हैं तो आपकी बहुत कृपा होगी। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। तब महात्मा कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है। अगर तुम वो इच्छा पूरी कर दो तो मैं तुम्हें अभी हंस बना दूंगा। कौवे ने कहा, बताइए महात्मन, आपकी क्या इच्छा है? इतने में महात्मा कहते हैं, पहले तुम हंस के पास जाओ और पता करो कि हंस को कोई दुख तो नहीं है, वह अपने जीवन में खुश है या नहीं। अब कौवे ने साधु की आज्ञा का पालन किया और वह उड़ते हुए हंस के पास पहुंचा। हंस को देखकर कौवे ने हंस से कहा, क्या तुम अपने जीवन में खुश हो? इतना सुनते ही हंस रोने लगा और बोला, मैं अपने इस जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। कौवा कहता है, अरे हंस, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब हंस ने कहा, मुझे लोग पकड़कर एक छोटे से तालाब में डाल देते हैं। उस छोटे से तालाब में मैं दिन भर तैरता रहता हूँ। लोग अपने स्वार्थ के लिए मुझसे प्रेम का दिखावा करते हैं। मुझे जबरन पकड़कर कहीं किसी तालाब में डाल दिया जाता है। मेरी आजादी को मेरे बिना इच्छा से छीन लिया जाता है। एवं दुनिया में कितने सारे रंग होने के बावजूद मुझे सफेद रंग मिला है। मैं बेरंग हूँ, मेरा सफेद रंग भी कोई रंग है। मुझसे अच्छा तो मोर है, कितना प्यारा उसका रंग है। उसमें कई तरह के रंग शामिल हैं और लोग उससे कितना प्रेम करते हैं। उसकी गर्दन बिल्कुल सुराही की तरह पतली है एवं उसके पंखों को लोग अपने घर में ले जाते हैं और सजा के रखते हैं। उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हर कोई उससे प्रेम करता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, चाहे वह कोई भी हो, सभी उससे कितना प्रेम करते हैं। अगर भगवान ने मुझे मोर बनाया होता तो कितना अच्छा होता। अब कौवे के मन में एक विचार आया कि क्यों ना मोर के पास आया जाए और उससे पूछा जाए कि अपने जीवन में वह कितना सुखी है। यह सोचकर कौवे ने एक लंबी उड़ान भरी और मोर के पास गया। वह मोर के पास जाकर के मोर को देखता है और कहता है कि तुम्हारे पंख कितने प्यारे हैं, तुम्हारा रंग कितना सुनहरा है, तुम्हारी गर्दन तो बिल्कुल सुराही की तरह है, तुम तो अपने रंग से बहुत खुश होगे। तब मोर ने कहा कि नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। कौवे ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इस पर मोर ने कहा, मैं लोगों की नजर में ना आ जाऊं, इसलिए इधर उधर जंगल में भागता रहता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। अपना जीवन मुझे डर डर के जीना पड़ता है। लोग मेरे पंखों को मेरे शरीर से अलग करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है। मुझे अत्यंत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। लोग मेरे पंखों के लिए मेरी मृत्यु भी कर देते हैं। इसलिए मैं छुपता रहता हूँ, कहीं कोई मानव जाति की नजर मुझ पर न पड़ जाए और वह मुझे जान से मार दे, इसलिए मैं भागता रहता हूँ। डर डर के जीवन जीना, ये भी कोई जीवन है? अगर मैं तोता होता तो कितना अच्छा होता।
मैं इंसानों के बीच में रहता, इंसान मुझसे प्रेम करते और मुझे अच्छा अच्छा खाना देते। अब कौवे ने मोर की बातों को सुना और सोचा कि क्यों न तोते के पास जाया जाए और उससे पूछा जाए कि वह अपने जीवन में कितना खुश है। कौवा उड़ता हुआ तोते के पास पहुंचा। फिर कौवे ने तोते से कहा, वाह, तुम्हारा रंग कितना सुनहरा है, बिल्कुल हरियाली की तरह। तुम्हारा चोंच कितना प्यारा लग रहा है। तुम इंसानों के पास रहते हो, वह तुम्हें भोजन देते हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम इंसानों की ही तरह बोल पाते हो। तुम कितने खुश नसीब हो। इस पर तोते ने कहा, नहीं, मैं खुश नसीब नहीं हूँ। मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे लोग परेशान करते हैं, मुझे एक पिंजरे में कैद कर देते हैं, मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है। मैं आसमान में उड़ना चाहता हूँ, मैं भी खुले आसमान के नीचे अपने घर में रहना चाहता हूँ। इंसान अपने स्वार्थ के लिए मुझे कैद करके रखता है। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे उस पिंजरे में घुटन होती है। सबसे खुश तो तुम हो, स्वतंत्र हो, जहाँ चाहो वहाँ जाओ, जहाँ चाहे उड़ान भर सकते हो, कोई तुम्हें नहीं पकड़ता। तुम आजादी के साथ अपना जीवन जी सकते हो। ना ही तुम्हें कैद होने का डर है और ना ही तुम्हें किसी के द्वारा पकड़े जाने का भय। इस संसार में सबसे सुखी तो कौवा ही है। काश कि ईश्वर ने मुझे कौवा ही बनाया होता तो कितना अच्छा होता। मैं भी अपना जीवन खुशी खुशी जीता। कौवा सोच में पड़ गया और महात्मा के पास गया, लेकिन महात्मा उसे वहाँ पर नहीं मिले। फिर कौवा आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद कौवे ने देखा कि भगवान शंकर की महात्मा मंदिर में पूजा कर रहे हैं। कौवे ने थोड़े समय प्रतीक्षा की और जैसे ही महात्मा पूजा से वापस आए तो कौवे ने उन महात्मा से बात की और सारी घटना को बताया। इस पर महात्मा ने कहा, बताओ तुम्हें क्या बनना है? तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें वह बना दूंगा। कौवे ने महात्मा को प्रणाम किया और बोला, मैं ये समझ गया हूँ कि इस संसार में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हर प्राणी इस संसार में सुखी नहीं होता। जिसके पास जितना हो उसे उतने में ही खुश रहना चाहिए। ईश्वर ने मुझे कौवा बनाकर मेरा जीवन सफल कर दिया है। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक यह है कि जो हमें प्राप्त है वह इस दुनिया में बहुतों को नसीब तक नहीं है। हमें भगवान ने जो भी दिया है, हमारे पास जितना भी है, हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। हमें लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।